टुडे वी विल टॉक अबाउट लेटर म्यूरल ट्रेडिशन। इसमें हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ म्यूरल ट्रेडिशंस की बात करेंगे। आफ्टर दैट हम इसे बात करेंगे कि मोस्ट प्रोमिनेंट पेंटिंग जो हमने मिडल पीरियड में देखी है, एंड आफ्टर दैट म्यूरल पेंटिंग इन पल्लवा, पांड्या एंड चोला रीजन, देन इन विजयनगर रीजन, एंड देन वी विल सी सम एग्जाम्पल इन मिडल पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। तो म्यूरल जो है, ये सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो जो म्यूरल वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिस लैटिन वर्ड म्यूरल से आया है, जिसका मीनिंग होता है आर्टवर्क जो कि वॉल या सीलिंग पे किया जाए, या फिर ऐसा आर्किटेक्चर जो किसी बिल्डिंग पे, वॉल पे या सीलिंग पे किया जाए। अब हम इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। म्यूरल पेंटिंग के दो टाइप है। पहला है फ्रेस्को। ये जो है फ्रेस्को, ये जो टर्म है, ये एक जिस वर्ड से डिराइव हुआ है वो है फ्रेश। फ्रेस्को मीन्स फ्रेश। ये एक ऐसी पेंटिंग है जो हम लोग फ्रेश प्लास्टर पे, जो फ्रेश प्लास्टर होता है उस पर ड्रॉ करते हैं। लाइक अगर हमारा वॉल है, ये हमारा वॉल है, इस पर अभी फ्रेश प्लास्टर हुआ है, तो हम उस पर पेंटिंग ड्रॉ कर देते हैं। सेकेंड टाइप होता है मोसाई। मोसाई एक ऐसी पेंटिंग होता है जिसमें हम मल्टीपल ब्लॉक्स का यूज़ करके एक सिंगल पेंटिंग बनाते हैं। इसको हम लोग मोसाई पेंटिंग बोलते हैं। म्यूरल पेंटिंग मेनली स्टार्ट हो गई थी प्री हिस्टोरिक टाइम से ही बननी। ज़्यादातर पेंटिंग हमें अजंता केव्स में मिलती है, बट हमें इसके बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स नहीं मिलती है, बिकॉज बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो सारी पेंटिंग्स इस टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई। तो हमें एंशियंट टाइम में इसकी कुछ बहुत कम पेंटिंग्स मिलती है। बट अगर हम मिडवल पीरियड की बात करें, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मिडवल टाइम में हमें म्यूरल पेंटिंग्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं। या म्यूरल आर्किटेक्चर की बात की जाए तो लाइक कैलाशनाथ टेम्पल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका पहला एग्जाम्पल है कैलाश नाथ टेम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है इसका बृहदेश्वर टेम्पल। ये दोनों एक म्यूरल पेंटिंग के बहुत अच्छे एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो हमें इस टाइम पीरियड में मिलेंगे, जहाँ पे म्यूरल पेंटिंग जहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। 680 के बाद अगर हम मिडवल टाइम में देखा जाए तो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर में इसका यूज़ है। अब हम बात करेंगे थर्ड है बादामी पेंटिंग के बारे में। बादामी जो था, ये कैपिटल था वेस्टर्न चालुक्य का कैपिटल था बादामी। और डेक्कन रीजन में वकाटका आफ्टर वकाटका चालुक्य रूलर वहाँ पर रूल करते थे। लाइक अगर ये इंडिया है, अगर ये इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो रीजन था, ये था बादामी रीजन। यहाँ पे पहले वकाटकाज रूल करते थे। आफ्टर वकाटका यहाँ पे बादामीज रूल करना स्टार्ट किए थे। चालुक्य का एक किंग था, चालुक्य डायनेस्टी का एक किंग था, जिसका नाम था मंगलेश। ये पुलकेशी वन का बेटा था और कीर्तिवर्मन का भाई था। इसने जो है यहाँ पे बादामी केव कंस्ट्रक्ट किया था। बादामी केव को हम अजंता केव का ही एक्सटेंशन मान सकते हैं। ये बिल्कुल
अजंता केव जैसा ही है। उस वहाँ पे जैसे अजंता केव्स में हमें बहुत सारे पेंटिंग्स मिलते हैं, वैसे बादामी केव में भी हमें बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स मिलेंगे। एक काइंड ऑफ बहुत सिमिलर हैं दोनों के फीचर्स बहुत सिमिलर है। और ये बादामी पेंट जो केव है ये अजंता केव का एक्सटेंशन बोल सकते हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स तो नहीं सर्वाइव की हैं, लेकिन हम वहाँ पे सीन्स देख सकते हैं पैलेस के, जहाँ जो बादामी केव इन्होंने मंगलेश ने बनवाए थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपने पैलेस के कुछ सीन्स इनग्रेव करवाए थे। लाइक उसमें हम देख सकते हैं कीर्ति वर्मन अपनी वाइफ के साथ बैठे, ऐसे सीन्स हम देख सकते हैं। बादामी जो केव थी उसमें केव नंबर 4 जो था, अगर हम स्पेसिफिक इस केव नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे हमें इमेज ऑफ गॉड विष्णु मिलते हैं, इसीलिए हम इसको विष्णु केव भी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पल्लवा, पांड्या और चोला के बारे में बात करेंगे, प्लस विजयनगर एम्पायर में मुनरल पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।